Hello everyone, myself Dr. Vikas Yadav and I have cleared my FMG exam in my first attempt. And in this video, I'll clear all the doubts related to FMG examination. फिर चाहे वो क्वेश्चंस हों, फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म कब आते हैं और एग्ज़ाम में कैसे अपियर होना है, ये जितने भी डाउट्स हैं मैं आपके एक वीडियो में क्लियर कर दूँगा। मुझे पता है कि FMGs के लिए टाइम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, तो बस आप ये एक वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी FMG के बारे में आपको डाउट्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि FMG एग्ज़ाम क्या है। FMG एग्ज़ाम एक जो लोग बाहर से अपनी MBBS करते हैं, उनको इंडिया में आने के बाद एक कंपलसरी एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये एग्ज़ाम दो बार होता है, इन जनवरी एंड इन जुलाई। तो दो बार हम इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं और इसमें कोई लिमिट्स नहीं है कि आपको कितने बार अपियर होना है। आप जब तक पास नहीं होते आप इस एग्ज़ाम में अपियर होते रहिए। एंड आई विश आप सब इस एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर करें। तो इस एग्ज़ाम को जैसे आप फॉरेन से आप जो भी MBBS करके आए हैं, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको आपकी डिग्री लगती है, जो भी आपको वहाँ से सर्टिफिकेट्स मिले हैं फिर FMG के, उनको अपोस्टाइल होने चाहिए वो एम्बेसी से। वो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपका नीट का स्कोर कार्ड, अदरवाइज़ आपने जो हमको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं NMC वाले, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा, हमारे पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और फिर 10th के नंबर्स एंड 12th के नंबर्स ये भी होने चाहिए। दैट्स इट, आप फॉर्म भर सकते हैं इतने डॉक्यूमेंट से। और इस एग्ज़ाम की जो फ़ीस रहती है वो फ़ीस होती है 6,000 to 6,500, इसी के बीच में रहेगी अप्रॉक्स। GST चार्ज जितने भी होते हैं वो इसी के अंदर कवर रहते हैं। आप इसमें पेमेंट UPI कर सकते हैं, QR स्कैन कर सकते हैं, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ईजिली आपका पेमेंट हो जाएगा। और इसके जो फॉर्म्स निकलते हैं जुलाई एग्ज़ाम के मेनली जो फॉर्म निकलेंगे वो निकलेंगे अक्टूबर टाइम पे, और जो जैन एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं वो निकलते हैं मेनली मई टाइम पे, अप्रैल टू मई टाइम पे। तो आपको डिसेंट टाइम मिलता है, 20 डेज समथिंग मिलेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। आप फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक डेट्स मिलती है कि एग्ज़ाम डेट मिलेगी, आपको रिजल्ट डेट मिलेगी, जो भी रहेगा वो सारी आपको एक गैजेट मिलेगा, उसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड रहेंगी। नंबर 3, फिर बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर एग्ज़ाम में कैसे जाना है, एग्ज़ाम में क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो मैं उस एग्ज़ाम को आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ। आप जैसे एग्ज़ाम में जैसे आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे, तो उससे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे, उसमें आपका सेंटर रिलीज़ नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको टेस्ट सिटी बताई जाती है कि आपको किस सिटी में आपने सेंटर डाला है। और आप 4 सिटी चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के टाइम पे। अपने सराउंडिंग में जो भी आपकी सिटीज़ हैं उनमें 4 में से आपको 100% मिल ही जाएगा, जो भी आपने सिटी डाली होगी, पर ये फिक्स नहीं है आपको कौन सी मिलेगी। तो मैं बोलूँगा आपको प्रायोरिटीज़ पे वो सिटीज़ रखिए जो आपको ज़्यादा चाहिए, मोस्टली मिल जाती हैं वो। फिर जो भी सिटीज़ रहती हैं वो आपको अलर्ट होंगी, 15 दिन पहले आपको पता लग जाएगा, तो आप अपनी टिकट्स वगैरह अरेंज कर लीजिए। एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं। जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 26 जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो एडमिट कार्ड्स हमको रिलीज़ हुए थे वो 20 जुलाई को रिलीज़ हुए थे, मतलब 6 डेज़ पहले रिलीज़ हुए थे। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम में आपका सेंटर का नाम, एड्रेस, और वो उसमें एक गूगल लिंक भी रहती है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सेंटर पर पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम में आपका रिपोर्टिंग टाइम जो रहता है, जो मॉर्निंग में 7 AM रहता है, और एग्ज़ाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। 7 to फर्स्ट एग्ज़ाम जो स्टार्ट रहेगा वो 9 AM से स्टार्ट रहेगा, 9 to 11:30, और सेकंड एग्ज़ाम जो रहेगा 1 से 3 PM समथिंग, 1:30 to 4 PM, ऐसा रहता है। एग्जैक्ट टाइमिंग थोड़ा सा नहीं पता, मतलब मैं भूल रहा हूँ, तो एग्जैक्ट टाइमिंग सही रहती है। तो आप अपने एग्ज़ाम में जब भी चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, तो आप एग्ज़ाम में जब भी जा रहे हैं तो एक या 2 दिन पहले ट्रैवल करें। जैसे आपका एग्ज़ाम 26 को, तो आप 25 में ट्रैवल करें, और 25 में ट्रैवल करने के बाद आप मॉर्निंग में ट्रैवल करें और आराम से अपने सेंटर पर पहुँच जाइए। थोड़ा सा जो भी आपका रूम वगैरह आपका जो भी स्टे है तो एग्ज़ाम के पास रखिए, जिससे कि आपको पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए कि आपका सुबह मॉर्निंग में एग्ज़ाम छूट सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबिलिटी ऐसी मत रखिए जिससे आपका एग्ज़ाम छूटे।
और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने किसी रिलेटिव को या किसी ब्लड को अपने फैमिली में किसी को भी साथ लेके जाएं, जिससे कि आपका जो, वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका जो कोई आपको काम करने वाला होना चाहिए। जैसे कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा, आपका ब्लड प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा शूट करेगा, आपको लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंग्जाइटी आएगी, लाइक आपको डर लगेगा, तो कोई साथ रहेगा तो आपको थोड़ा काम डाउन रखेगा। मेरे केस में मैं अपने ब्रदर को लेके गया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से रखा और मेरा होप्स हो मेरा बहुत एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो आप अपने किसी को भी फ्रेंड हो, भाई मम्मी पापा, किसी को भी साथ लेके जाएं तो आपको थोड़ा काम डाउन रखें, आपको थोड़ा बताए कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, लाइक योर एग्ज़ाम विल बी लाइक टू गुड, होने वाला है ऐसा कुछ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2, आप एग्ज़ाम में मॉर्निंग में निकल जाइए, लाइक 6 AM समथिंग निकल जाइए, थोड़ा लाइट डिनर लीजिए और आप निकल जाइए। बहुत सारे टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि एग्ज़ाम से थोड़ा पहले आप कोई भी हल्की सी स्लीपिंग पिल ले सकते हैं, और मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, मतलब जो इस फील्ड में बहुत साल से लाइक 20-25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन टीचर्स ने बताया कि आप थोड़ा सा अगर कोई भी स्लीपिंग पिल्स लेंगे लाइट डोज में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आप सो पाएंगे। कि मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम पे उनको नींद नहीं आती है, और ये स्ट्रेस आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम ख़राब कर देता है, तो सोना बहुत ज़रूरी है नाइट टाइम पे। तो फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइए, अपीयर होइए, और एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और फर्स्ट पार्ट में लाइक आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन 3 सेट्स में डिवाइडेड हैं, लाइक 50 क्वेश्चन का वन सेट, 50 क्वेश्चन का अनदर सेट और 50 क्वेश्चन अनदर सेट। और जितने ये 50 क्वेश्चन आपके चल रहे होंगे तो आप इसमें लाइक आपको जो 50 सेट्स का जो आपका सेट चल रहा है उसमें आपको उसी टाइम पे उन सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो और आपको उस सेट को उसी टाइम ख़त्म करना। आप ये मत सोचिए कि आप उस सेट से लाइक आपके उस सेट 1 में थोड़े से क्वेश्चन छूटे हैं तो आप सेट 2 के जल्दी कर लोगे तो सेट 1 में वापस आ जाएगा, नहीं। एक बार जो सेट लॉक हो गया मतलब दैट्स इट, आप वहाँ वापस नहीं जा सकते हो, जो क्वेश्चन आपने किए हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप ऐसे करिए और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करिए, जैसे कि लाइक अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा लाइक ऐसे ही मतलब इक्वल में रखिए क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आपने लाइक सिर्फ 5 क्वेश्चन करें हैं, तो आपका जो 5 मिनट्स अब आपको एक्स्ट्रा हो चाहिए, तो आप इनको कवर करिए। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो उनको थोड़ा रीड करिए, स्टार्टिंग लाइन एंड लास्ट लाइन रीड करिए, मोस्टली आंसर वहाँ से आ जाता है, और आपके जो बज़ वर्ड्स होते हैं उनसे आप थोड़ा क्रैक करिए क्वेश्चन को, तो आपको ईजिली बन जाएंगे बड़े क्वेश्चन। मेरे टाइम में आप कभी कभी देखो, मैं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एग्ज़ाम टाइम पे कि कभी कभी जो सेट्स होते हैं ना, तो अब आपका जो फर्स्ट पेपर में 3 सेट्स हैं, और फर्स्ट सेट जो 3 सेट्स में से जो फर्स्ट वाला सेट है 50 क्वेश्चन का, इतना ज़्यादा मतलब लेंथी आ जाएगा ना कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको लगेगा आप सब कुछ भूल गए, गया एग्ज़ाम, ख़त्म, टाटा बाय बाय। बट ऐसा नहीं होता एग्ज़ाम में, ऐसा मतलब कई बार ऐसा रहता है ना कि फर्स्ट सेट में बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, वहीं पे आपका लाइक मेंटल फटीग आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सोचेंगे कि लाइक ख़त्म एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं बचा है। बट ऐसा मत सोचिए, आपके 50 क्वेश्चन ख़राब हुए हैं, स्टिल आपके पास अभी 250 क्वेश्चन लेफ्ट है, तो थोड़ा होप रखिए आने वाले सेट्स में ईजी क्वेश्चन आएंगे। डोंट वरी, ईजी क्वेश्चन आएंगे, रखे गए हैं। कोई भी एग्ज़ाम आज तक ऐसा सेट नहीं हुआ है जिसमें कि 350 में से 350 क्वेश्चन हार्ड रखे गए हैं। बस वो आपकी एग्जामिनर आपकी मेंटालिटी से खेलता है, स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन डाल के आपको लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं भले वो इजी रहें पर आपको वो हार्ड लगेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से हार्ड देखते आ रहे हो क्वेश्चन। तो अपने आप को काम रखें, क्वेश्चन हार्ड आए हैं इट्स ओके, ईजी भी हैं एग्ज़ाम में, इसी एग्ज़ाम में ईजी क्वेश्चन भी हैं। तो आपको ये फोकस रखना है कि हार्ड क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस उन दोनों में आपके बीच में थोड़ा सा टैकल करना है, मतलब फंस के नहीं रहता ना हार्ड क्वेश्चंस में। अगर आप हार्ड क्वेश्चन में फंस के रह जाएंगे तो आपके इजी क्वेश्चन भी खराब हो जाएंगे, हार्ड तो खराब हो ही हैं, इजी भी खराब हो जाएंगे। और जो आपको सिर्फ 150 मार्क्स चाहिए, डोंट वरी, 150 मार्क्स उसमें ईजिली ऐसे मार्क्स हैं, ऐसे क्वेश्चन रखे गए 150 जो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है। मेरे केस में मैं सेरिबेलम का स्टूडेंट था, और सेरिबेलम लाइक ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेरिबेलम इस एग्ज़ाम का मेरे को एक हैक पता है, इस एग्ज़ाम में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सेरिबेलम की एक बहुत अच्छी बात है कि वो आपको क्वेश्चन इतना लगवाते हैं कि ना कि आपको उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा कि यार इतने क्वेश्चन लगवाते हैं, थोड़ा सा
थ्योरी भी कराइए, मतलब थ्योरी वो इनफ कराते हैं बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो शाम को आपको लाइक लेट नाइट PYQ हम जिसको बोलते हैं, डेली आपको 25 PYQ मिलते हैं, और 1 मंथ बाद उनकी लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज़ कर जाते हैं। जैसे 25 से 35 हो जाएंगे, फिर 45, 55, एग्ज़ाम आते आते वो 50 हो जाते हैं। फिर आपके GTs वगैरह जो भी चलते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उसमें एग्ज़ाम चलते रहते हैं, BTR चलते रहते हैं। तो आप सेरिबेलम बेस्ट है भाई, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना, सेरिबेलम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपको क्वेश्चंस लगाने आप इजीली क्रैक कर दोगे एग्ज़ाम को। तो ये प्रमोशन ही है भाई, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सेरिबेलम का स्टूडेंट हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेशली हमारे गोगा सर और दिलीप सर, मेडिसिन तो उनकी मतलब एक नंबर है। और गोगा सर का तो फार्मा तो लाइक ऑल ओवर इंडिया, आई गेस ऑल ओवर वर्ल्ड ज़्यादातर सबको ही पता है कि गोगा सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो गोगा सर की एक लाइन है कि एग्ज़ाम में जाके अपनी पूजा मत करा लेना। पूजा इन द सेंस अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छे से रीड नहीं किया, अगर आपने नोट मिस कर दिया तो एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है वो ख़त्म, एग्ज़ाम का आंसर जो क्वेश्चन का आंसर है वो ख़त्म, और आपका जो एक नंबर है वो भी ख़त्म। तो पूजा मत कराइए एग्ज़ाम में जाके, दैट्स इट। फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपको हार्ड क्वेश्चन में टैकल नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजीली लेना है। ख़त्म है, मतलब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा। ये आप अपनी मेंटालिटी रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मोस्टली सोचिए 60-70% बच्चों को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए और इन्जॉय करिए एग्ज़ाम को इन्जॉय करना ही बहुत ज़रूरी है। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर से लाइक पार्ट 1 ख़त्म करने के बाद आप आइए, थोड़ा सा लाइट फूड लीजिए, 1-2 रेड बुल लीजिए, मेरे केस में तो रेड बुल लेता था, तो आप रेड बुल लीजिए, और थोड़ा सा जो भी आप कर सकते हैं, जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, यू मीन व्हाट आई एम सेइंग, तो आप वो कर सकते हैं। 1-2 ट्राई करिए, 1-2 लीजिए बस, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा नहीं कि आपको एग्ज़ाम में जाकर फिर से प्रॉब्लम हो। थोड़ा खाइए, 1-2 रेड बुल लीजिए, पानी पीजिए, और अगेन गो टू द एग्ज़ाम हॉल। सेट 2 कंप्लीट करिए सेम इसी तरह से, और सेट 2 कंप्लीट करने के बाद आप बाहर आइए, और जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तब तक एंजॉय करिए बस, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको पता है कि आपने एग्ज़ाम कैसे दिया है। रिकॉल और एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहेंगे ना जो आपको रिकॉल दे रहे होंगे। तो बहुत सारे टीचर ये भी बताते हैं कि रिकॉल मोस्टली रॉन्ग दिए जाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को जितना याद है उतना याद है। और रिकॉल्स में आप कभी भी ट्रस्ट मत करिए कि ये सही जा रहा है नहीं है, मैं कितना किया हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मोस्टली ये भी रहेगा कि आपको अपने क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे कि आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आए थे, आपको उनकी लैंग्वेज याद नहीं रहेगी एग्जैक्टली। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और रिकॉल्स पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, दैट्स इट। और जो भी 6-7 दिन बाद जब भी रिजल्ट आएगा तब तक एंजॉय करिए, क्योंकि होप सो मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आपका एग्ज़ाम हो जाए, बट इन दी केस अगर आपका नहीं होता तो आपको सेम साइकिल में फिर से जाना पड़ेगा। तो इन 6-7 दिनों को अच्छे से एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, मज़े करिए, 3-4 दिन के लिए कहीं ट्रिप पे चले जाइए, घूमिए फिरिए, माइंड को रिलैक्स करो। और फिर उसमें जैसा आपका एग्ज़ाम, इस बार एग्ज़ाम 26 जुलाई को था, 26 जुलाई को 26 अगस्त को रिज़ल्ट आना था, बट 13 अगस्त को रिज़ल्ट आ गया था। तो रिज़ल्ट कभी भी आ जाता है विद इन 1 मंथ, मोस्टली लाइक विद इन 10 डेज आ जाता है। तो आप रिज़ल्ट आपका जो भी रिज़ल्ट आए तो उसके हिसाब से लाइक अपनी प्रिपरेशन देखिए। मोस्टली ज़्यादातर लोग पास ही हो जाते हैं, जो भी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और जिनका नहीं होता है वो भी फिर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं। बट कभी कभी लाइक बोलते हैं ना कि लाइक 80% आपकी मेहनत, 80% आपकी मेहनत, 20% आपका लक। तो कभी कभी 20% लक काम नहीं करता। और मोस्टली इस एग्ज़ाम में मैंने देखा है, एक पैटर्न देखा है कि लाइक ज़्यादातर बच्चे ना 135 से 150 के बीच में आपको इतना ज़्यादा स्कोर मिलेगा ना, इतना ज़्यादा स्कोर मिलेगा कि लाइक अगर इन बच्चों को पास कर दो ना, तो जो 20% इसका पासिंग स्कोर है ना एग्ज़ाम का, वो हो सकता है 60% पहुँच जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बस वहीं लैग कर रहे हैं 135 to 150। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, बट आपने थोड़ी सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी है इस एग्ज़ाम में, इसलिए आप 140 पे अटक गए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 130, 149, 146, 145 ऐसे अटके हैं। मैं ये नहीं बोलता कि वो पढ़े नहीं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, बट कभी कभी लक भी साथ नहीं देता है, ये ध्यान रखिए। और कंटिन्यूसली GT दीजिए, और GT से डरिए मत,
कुछ नहीं होता जीटी में। अगर आपके 100 में से 50 नंबर भी आते हैं डजंट मैटर, आपके जो 100 क्वेश्चन हैं, 100 जो आपने गलत क्वेश्चन किए हैं ना, जैसे कि आपने लाइक 150 का जीटी दिया, 150 का जीटी दिया, उसमें से आपके लाइक 50 मार्क्स ही आए, बट 50 तो सही आए, बट जो 100 गलत हुआ ना उनको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। आप उन 100 को रिकॉल करिए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप एक बार जिस क्वेश्चन को गलत करने के बाद उस क्वेश्चन को अगर रीड करके आगे बढ़ जाओगे, गलत क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ के अगर आगे जाओगे ना, तो उस क्वेश्चन की इन फ्यूचर गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैं आपको लाइक एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप उसको गलत क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन ज़रूर रीड करिए, कि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा। हो सकता है आपका आंसर सही ना लगे, बट आपको रिकॉल ज़रूर आएगा कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है। तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको जो गलत क्वेश्चन हैं उनको रिकॉल रिकॉल करिए उनको। ज़्यादातर क्या करते हैं ना, जीटी दिया, जीटी का कम स्कोर देख के बस डिप्रेस हो लिया अपने आप में, और फिर कुछ नहीं बचता। लाइक आप ही सोचेंगे कि मेरा एग्जाम प्रिपरेशन सारी ख़राब जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, जीटी में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इस बेस पे अगर आप अपने आप को जज करोगे तो नहीं होगा, फिर तो लाइक आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। डिमोटिवेट होने के बाद लाइक कुछ नहीं होता, आप कितना भी पढ़ लो दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, और जीटी में जो क्वेश्चन गलत हुए उनको ज़रूर पढ़िए। अपने टाइम में क्या करता था, मेरे पास एक छोटी कॉपी रखता था, उस छोटी कॉपी में जब भी मैं जीटी देने बैठता था ना, तो उस छोटी कॉपी में जो भी मेरे को लगता था जीटी में जो भी क्वेश्चन मेरे को दिखते थे कि हाँ मेरे को ये टॉपिक नहीं पता, ये क्वेश्चन को मैं छू नहीं पा रहा, तो उस क्वेश्चन की मैं थोड़े वर्ड्स लिख लेता था कि मेरे को आइडिया रहता था ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो मैं उसके वर्ड्स लिखता जाता था क्योंकि मेरे को बाद में मतलब ये ना रहे कि जीटी में फिर ढूंढना पड़े वो क्वेश्चन कहाँ पड़ा था। तो मैं छोटी कॉपी में एक वर्ड लिख देता था उस जीटी से रिलेटेड, जो भी मेरे को लगता था ये जो जीटी का ये क्वेश्चन है ना, ये किस टॉपिक से, तो मैं वो टॉपिक लिख देता था उसका वर्ड, और बाद में जाकर उसको पढ़ लेता था। तो बस मैं एक पेन रखता था, जीटी तो दे ही रहा हूँ, पेन रखता था, बस मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन मैं छू ही नहीं पा रहा हूँ उसको, मतलब टच ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसमें उसको नोट डाउन कर देता था। क्वेश्चन नंबर नहीं, उसके जो मेन पॉइंट्स रहते थे उसको नोट कर देता था बस। और बाद में रिकॉल किया उन सब क्वेश्चन को जीटी के बाद, तो अच्छा। और उन जीटी के ऊपर और जो मैंने छोटी कॉपी में लिखा हुआ था ना, वो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले उसको भी रिकॉल किया, तो अच्छा गया सारा सब कुछ ईजिली याद भी आता गया क्योंकि मैंने एक बार उसको पढ़ रखा था। दैट्स इट, ये एफएमजी एग्जामिनेशन। फिर पास होने के बाद आपको एग्ज़ाम में लाइक आपने जो लॉगिन आप जितने भी लोग एफएमजी को क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद आपको उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से दोबारा आपको लॉगिन करना है उसी एनबी की साइट पे जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वहीं से आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एनएमसी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आप अपना लाइक आपको कॉलेज वाइज आपको बुलाया जाएगा। एनएमसी में कॉलेज वाइज बुलाया जाता है कि आप जो भी कॉलेजेस में रहते हैं ना, जैसे कि सीरियल वाइज चलते हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान, ऐसे आर्मेनिया वगैरह, जिनका कैपिटल लेटर जिनका लाइक ऑर्डर पहले रहता है वो कंट्रीज़ पहले जाती हैं एनएमसी में, जिनका लास्ट में रहता है वो लास्ट में जाती हैं। रशिया केस में जैसे रशिया बहुत लास्ट में जाता है एनएमसी में, तो आपको वो बताएंगे कॉलेज वाइज, आपको कंट्री वाइज आपको लिस्ट आएगी, और उससे आप अपना देखिए कि इस कंट्री को कब तक जाना है। फिर आपके पास एक लिंक आती है, लिंक आपके मेल पे आएगी, आपके उस आईडी पासवर्ड लॉगिन पे भी आएगी, जैसे जहाँ पे आपने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो वहाँ पे आप अपना स्लॉट बुक करिए, स्लॉट में टाइमिंग डेट सब डालिए, और आपको जो भी आपकी टाइमिंग रहेगा आप वहाँ जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट आपको नीड है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट हुई, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके एमबीए से रिलेटेड सारे लेके जाइए। पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाइए, अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, पासपोर्ट है, वो सारी चीज़ लेके जाइए। वो आपको वहाँ वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो वहाँ से आपको हैंड ओवर करेंगे, और इन पर्सन हैंड ओवर करते हैं। आपके भी आप पे कोई दूसरा नहीं लेने जा सकता है, आप लेने जाइए। और सर्टिफिकेट को लाने के बाद आप अपनी स्टेट मेडिकल काउंसिल में सर्टिफिकेट को जमा करिए उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि यूपी के केस में लाइक यूपी मेडिकल काउंसिल देखती है, तो वहाँ पे आपको एक गैजेट्स आते रहते हैं कि इस डेट से इस डेट तक आपको सीट फिलिंग करनी है, तो आप अपनी सीट फिलिंग करिए। सीट फिलिंग करने के बाद सीट अलॉट होती है, सीट अलॉट होने के बाद फिर सीट अलॉट होने के बाद आप अपने लाइक जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके फॉर्म फिल करिए अब, और फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबमिट करिए। उसका चार्ज आएगा लाइक यूपी में 5000 प्लस 18% GST है, उसको आप सबमिट करिए, इतने पैसे जमा करिए, और आपको आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट। नाउ यू आर इंटर्न।
तो ये सारा एक FMG का ब्रेक डाउन है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं लगेगा आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी है। और एग्ज़ाम में जाते टाइम बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं FMG एग्ज़ाम में जाने ना कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। आपको डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लेके जाना है, नथिंग। जैसा आप अपना पासपोर्ट साइज नहीं, सॉरी, आप अपना कोई भी एक ID लेके जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास रहे उस ID को लेके जाइए, पासपोर्ट कुछ भी रहेगा उसको लेके जाइए, और सिंपल क्लॉथ में जाइए। हाँ, जैसे T-शर्ट, लोअर ये भी पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए, ब्रेसलेट, वॉच, एनीथिंग कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आप ना स्पेक्स कैरी कर सकते हैं, बस दैट्स। कोई पेन नहीं लेके जाना, वाटर बॉटल वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, सब अंदर वो प्रोवाइड कराते हैं। आपको एक वाटर बॉटल मिलेगी, दोनों एग्ज़ाम्स में आपको एक एक बॉटल मिलती है, पानी पीजिए और आपका ख़त्म हो जाता है, दूसरे भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं। तो ये सारी जितनी भी ब्रेकडाउन है ये सारे आपको देखने हैं, और दैट्स इट। यही है FMG एग्ज़ाम से रिलेटेड, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, दैट्स इट। और हाँ, और कोचिंग सिलेक्शन तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मैरो हुआ, प्रिपलेटर, आराइज, नेस्ट, सेरिबेलम, डैम्स, और हमारे और काफ़ी हैं, जैसे कि पबमेड हुआ, और ये PW ये भी है फील्ड में, जैसे कि, और हमारे एक वो AFM की कोचिंग करके हैं, वो भी है। तो आप अपनी देखिए परसेंटेज, टीचर्स हमेशा मायने रखते हैं, बट आपकी प्रिपरेशन भी मायने रखती है। तो आप ये ना सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी कोचिंग में जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं। पढ़ना आपको ही है, सिलेबस वही है, बस थोड़ा टीचर्स का पढ़ाने का डिफरेंट वे रहता है। किसी की ट्रिक्स अलग होती हैं और किसी के वेस अलग होते हैं पढ़ाने के। जिसकी सेरिबेलम के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए मेरे पास सेरिबेलम के नोट्स भी हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है, तो आप देख लीजिए जो भी आपको कोचिंग अच्छी लगे वहाँ से आप पढ़िए। तो और आप अपने मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे तो मैं आपको सेरिबेलम रिकमेंड करूँगा कि वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा, और उनकी क्लासेस भी फ्लेक्सिबल हैं, और आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा उस कोचिंग में जाने के बाद। आप और उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेके आप इजीली मतलब पढ़ सकते हैं कहीं भी। और अगर इन केस अगर आपकी ऑनलाइन क्लास छूट भी जाती है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस विद इन 5 to 6 आवर अपलोड हो जाते हैं, तो आप सेम डे उनको वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये है FMG का ब्रेक थ्रू, एंड आई होप सो कि आपको FMG एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा है। और किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज मैं अपनी Instagram ID यहाँ छोड़ ड्रॉप कर दूँगा, अपना WhatsApp नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मेरी Instagram ID है, मेरा WhatsApp नंबर है, तो आप यहाँ पे जाके मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को WhatsApp कर सकते हैं, मेरे को Instagram पे DM कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं FMG से रिलेटेड, मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूँ, बेस्ट से बेस्ट गाइड करूँगा। जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको देने के लिए 100% रेडी हूँ। तो आप मेरे को फील फ्री, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आपको मेरे को मैसेज करें। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है, आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे को फुल्ली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दूँगा, बट मैं अपने एंड से जो भी मैं कर सकता हूँ आपको ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। डोंट वरी, आप मेरे को टेक्स्ट करिए, और आपको किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप मेरे को फील फ्री बता सकते हैं, डोंट वरी। सो आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, और सब ने GTs भी बहुत अच्छी दी हैं, और आई विश आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। और इन दी एंड मैं जैसे लास्ट बोलते हैं ना सारे लोग कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि अगर आपको कोई FMG में डाउट है तो प्लीज़ वॉच डॉक्टर विकास यादव वीडियो, एंड उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।